नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जीना की नज़र पड़ने के बाद वो ली का इस कदर इंतज़ार करती है कि इस वक्त रात हो चुकी थी, अब बारिश भी हो रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन ली जो कि पास से गाड़ी में ही गुजर रहा था, अचानक जीना के ऊपर नज़र पड़ने के बाद वो भागते हुए जीना के पास आता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। लेकिन जीना 5 सेकंड्स के लिए तो अपनी आंखें खोलती है और ली की तरफ देखती है, उसका नाम भी लेती है, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है और जिसके बाद ली उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और ली ग्वेंग को कहता है कि जीना की इस वक्त तबीयत बहुत ख़राब है, हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। जिस दौरान वो जीना को गाड़ी में बिठाता है, इसी दौरान एंड्रयू की तरफ से जीना के लिए बहुत सारी कॉलिंग्स आ रही थी और कुछ ही देर बाद एंड्रयू को भी दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जीना की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब वो वहां से हॉस्पिटल में जा चुकी थी और लॉयर भी इस वक्त एंड्रयू के साथ ही मौजूद था। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और एंड्रयू को कहता है कि आखिर अचानक इस तरह जीना कैसे गायब हो सकती है। उसे ऐसे लगता है जैसे जीना को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन इसी दौरान ली की तरफ से एंड्रयू के लिए कॉल आती है जो इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद था और जीना की तबीयत बहुत खराब थी। इस वक्त वो बेड पर लेटी हुई थी लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। जिसके बाद वो एंड्रयू को बताता है, तुम्हारे नंबर से जीना के लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि इस वक्त जीना की तबीयत खराब है और वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है। वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी उसे बता देता है। जिसके बाद एंड्रयू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि ली उसे खुद वहां पर लेकर गया था और एंड्रयू इस डाउट में चला जाता है कि शायद उसने जीना को पहचान लिया है, लेकिन अभी तक ली ने जीना को नहीं पहचाना था और एंड्रयू भी काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद वो फौरन गाड़ी में बैठकर इधर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है जहां पर जीना बेहोशी की हालत में अभी तक लेटी हुई थी और कॉल बंद करने के बाद ली ग्वेंग को कहता है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इतनी रात को इतनी बारिश में किसका इंतजार कर रही थी। ग्वेंग भी ये सुनने के बाद ली की इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान जीना की तरफ न जाए और उसे कहता है कि शायद ये अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन ली को नहीं मालूम होता कि जीना उस वक्त ली का ही इंतजार कर रही थी। ली के वहां से जाने के बाद एंड्रयू जब वहां पर आता है तो भागते हुए जीना के पास आकर उसके पास बैठ जाता है और काफी देर वहां पर बैठा जीना की तरफ देखता है। जिसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकालकर वो जीना के पसीने को साफ करता है और एंड्रयू को वहां पर बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी और जीना जहां पर लेटी हुई थी वहीं पर सर रख कर उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जीना जब कॉन्शियस हो जाती है, जब वो अपनी आंखें खोलती है, सामने एंड्रयू को इस हालत में देखने के बावजूद भी वो वहां पर एंड्रयू के बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में सोचना शुरू कर देती है जहां पर उसने पहली मर्तबा ली को देखा था और उसे लग रहा था जैसे ली जिंदा है और ली वाकई में जिंदा था। और यहाँ तक कि जीना को ये भी याद होता है जिस दौरान ली उसे उठाने के लिए बारिश में उसके पास आया था। लेकिन एंड्रयू की भी जब एकदम से आंख खुलती है, जीना वहीं पर बैठ जाती है। एंड्रयू से पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और कोई पास से गुजर रहा था जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। जिसके बाद लॉयर जब उन दोनों के पास आता है तो वहाँ पर एंड्रयू को कहता है कि रात तुम काफी थक चुके होगे, तुमने सारी रात यहीं पर गुजारी है, अब तुम आराम से काम पर जा सकती हो, मैं जीना के पास बैठूंगा। और एंड्रयू वहां से चला जाता है और एंड्रयू के वहां से जाने के बाद लॉयर जीना को कहता है कि जितना मैं एंड्रयू की तरफ देखता हूं उतना ही मुझे महसूस होता है जैसे ये तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। क्या तुम जानती हो कि ये कल से तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, लेकिन बजाय इसके कि वो वहां पर एंड्रयू के बारे में कोई बात पूछती या फिर उसके बारे में कोई बात करती, वो वहां पर फौरन ली के बारे में बात करती है। लेकिन लॉयर भी एकदम से हैरान होकर उसे कहता है कि क्या रात को तुम ख्वाब तो नहीं देख रही थी, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन जीना वहां पर जिद करती है और उसे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो ली ही था। लेकिन लॉयर बहुत परेशान हो रहा था और वो जीना को कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भूल जाना चाहिए, एक मरा हुआ आदमी भला कैसे वापस आ सकता है, आखिर तुम ली का और कितना इंतजार करोगी। लेकिन जिस दौरान जीना अपने लॉयर के साथ ये बातें कर रही थी, एंड्रयू दरवाजे के पास ही अभी तक खड़ा था और वो जीना की ये बातें सुन रहा था जहां पर वो ली का जिक्र कर रही थी। वो अपने लॉयर को कहती है कि मैं जानती हूँ कि ली मुझे यहाँ पर लेकर आया है। जीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एंड्रयू जो कि बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था। वो न चाहते हुए
हुए भी अब जीना को रोक तो नहीं सकता था और ना ही ली से दूर होने के लिए कह सकता था, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस उसी के बारे में उदासी से सोच रहा था कि उसे ली के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ ऑफिस में सिंडी को दिखाया जाता है, जिसकी कोशिश होती है कि वो ली को अपने साथ डेट पर लेकर जाए, लेकिन ली उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था और यहाँ तक कि उसकी बहुत सारी इंसल्ट भी करता है कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद उसी मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जीना ठीक होने के बाद फौरन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने ली को देखा था। इस वक्त लॉयर भी उसी के साथ मौजूद था, लेकिन वो जीना की इस हालत को देखने के बाद काफी हैरान हो रहा था कि तुम कैसी हरकत कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जीना कहती है कि मैंने ली को यहीं पर देखा था और शायद वो दोबारा यहाँ से गुजरे, लेकिन लॉयर जीना को कहता है कि चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि वो ली ही था, लेकिन क्या अगर वो ली था तुम्हें देखने के बाद वो तुमसे राब्ता ना करता, आखिर फिर उसने तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो जीना को कहता है मुझे लगता है कि उसकी जगह तुमने किसी और को ली समझ लिया था, वो ली नहीं होगा और यहाँ पर खड़े खड़े अपना वक्त जाया मत करो। लेकिन जीना वहाँ पर इंसिस्ट करती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मैंने ली को ही देखा है और वो ली ही था। लेकिन एंड्रयू अभी तक जीना पर स्पाई कर रहा था, वो पास ही खुफिया तौर पर उसकी तरफ देख रहा था और बार बार वो जब ली का नाम ले रही थी तो एंड्रयू बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि शायद अब जीना को उससे दूर करना उसके लिए भी मुश्किल हो चुका है। और जिसके बाद वो लॉयर जब एंड्रयू के पास आता है तो जब जीना के बारे में जिक्र करता है कि मैं उसे तो अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे जीना की ये हालत देखने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ली जैसे दो आदमी मौजूद हैं या फिर जीना बिल्कुल पागल हो चुकी है। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही आखिर जीना को हॉस्पिटल में लेकर जाने वाला कौन था। लेकिन वो लॉयर भी एकदम से शॉक हो जाता है जब एंड्रयू उसे बताता है कि वो ली ही था, वो चेयरमैन जिसके साथ हमने शिप का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। लॉयर को यकीन नहीं आ रहा था। वो एंड्रयू को कहता है कि आखिर फिर उसने इस डील में जीना को खुद क्यों नहीं बुलाया था। लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि उसके सर में लगने की वजह से उसे जीना के बारे में कुछ याद नहीं है। और जब एंड्रयू कहता है कि मैं इसके बारे में खुद ली को बताऊंगा, लॉयर कहता है कि खामोश रहना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन क्या ये सब कुछ बताने के बाद तुम्हें हर्ट नहीं होगा? क्या जब जीना ली के साथ मिलेगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? लेकिन इस पर एंड्रयू बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त डिनर कर रही थी और अपनी दोस्त को भी बताती है कि उसने ली को देखा है। जिसके बाद उसकी दोस्त भी उसे कहती है कि एक दफा मुझे भी ऐसे लगा जैसे मैंने ली को देखा है। जिसके बाद उसे वहां पर कंफर्म हो जाता है कि ली जिंदा है। उसकी फ्रेंड जीना से पूछती है कि अब आखिर तुम क्या करोगी? वो कहती है कि मैं उसका इंतजार करूंगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर उसने तुम्हारे साथ राब्ता न किया और उसने तुम्हारी तरफ कांटेक्ट न किया तो फिर। लेकिन जीना बहुत ज्यादा होपफुल दिखाई दे रही थी, कहती है कि वो जरूर मुझे याद करेगा। जिसके बाद जेजे और किम्मी को दिखाया जाता है जो अपने इस फ्रॉड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे। वो जानबूझकर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर अभी लेकर जा रहा था कि एकदम से बहुत सारे मीडिया वाले उनके सामने आ जाते हैं और वहां पर किम्मी से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सब आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्या आप टेलीविजन के ऊपर कुछ कहना चाहेंगी? जे इस मौके का पूरी तरह से फायदा ले रहा था और किम्मी कहती है कि मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने आप सबको बहुत परेशान रखा है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट की वजह से आज मैं बेहतर हुई हूँ। ये मुझ पर जो अटैक किया गया था इसको मैंने काफी हद तक रिकवर कर लिया है और जल्द मैं वापस आऊंगी। इसी दौरान जब वो इंटरव्यू दे रही थी, टेलीविजन पर ली और उसका असिस्टेंट देख रहे थे और ली वहां पर गवैंग से पूछता है कि आखिर जे की रेटिंग्स अब कहां पर पहुंची हैं। जिसके बाद गवैंग जब उसे बताता है कि 10% जे की रेटिंग्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और उसके चांसेस भी अब जीतने के काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ली कहता है कि अगर इलेक्शन में जे मेयर बन जाता है तो हमारा उसके साथ बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें किसी तरह भी इसको हराना होगा। जिसके बाद ली गवैंग के साथ उस अटैक के बारे में जिक्र करता है जो जानबूझकर सारा जे ने एक ड्रामा किया था और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस अटैक के बारे में कोई एविडेंस मौजूद है। लेकिन गवैंग कहता है टू बी हॉनेस्ट इस वक्त उसके खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी दौरान गवैंग के पास पेनी की कॉल आती है जहां पर वो उसके सीक्रेट्स गवैंग के साथ शेयर करती है। इसके बाद पेनी और गवैंग एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं और वो
ली के बारे में बात करते हुए कहती है कि ली ने मुझे जिंदा छोड़कर एक बहुत बड़ा मुझ पर एहसान किया है। इस वक्त उसकी मदद करना मेरे ऊपर फर्ज है और जेजे से बदला लेने के लिए मैं ली की पूरी तरह मदद करूंगी। जिसके बाद नेथन और एंड्रयू को दिखाया जाता है, जहां पर दोनों का जब आमना सामना होता है फिर से उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। नेथन एंड्रयू को कहता है कि जब भी तुम मेरे साथ मिलते हो तो मुझे सही से ग्रीटिंग्स क्यों नहीं करते। एंड्रयू कहता है जब तुम मुझे अपना भाई समझना शुरू कर दोगे और एक स्टाफ की तरह डील नहीं करोगे मैं तो तुम्हारी तब ही रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन नेथन उसे कहता है कि तुम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हो कि कब फादर ठीक हो जाए और तुम मुझे यहाँ से हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो। एंड्रयू कहता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और मैं अभी भी ये पावर रखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन नेथन वहाँ पर एंड्रयू की मदर के बारे में बहुत सारी ऐसी घटिया बातें करता है जिस पर एंड्रयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन एंड्रयू सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और जनरल मीटिंग का इंतज़ार कर रहा था। और एंड्रयू कहता है कि एक दफ़ा जनरल मीटिंग होने दो, फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह मुंह उठाकर मेरे साथ बात करोगे। जिसके बाद हवेंग को दिखाया जाता है, जहां पर उसने चेयरमैन के लिए वो पुरानी मेडिसिन खत्म होने के बाद उनको अब फिर से चेंज कर दिया था और अभी तक वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहती है कि मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अपने कदमों पर खड़ा नहीं होने दूंगी। जिसके बाद एंड्रयू और जीना को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे अपने फादर के घर में ले आता है, जहां पर वो बैठने के बाद कंपनी के रिलेटेड और मजीद नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वहां पर कुछ देर एंड्रयू के फादर के साथ कुछ बातें करती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक भी हो चुके थे और चेयरमैन क्योंकि अपने वर्कर के हाथ से बने हुए खाने से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। जिसके बाद वहां पर जीना उसके लिए खाना खुद बनाने के लिए कहती है कि क्या मैं आपका किचन यूज कर सकती हूँ। जिसके बाद उसका वर्कर उसे साथ किचन में लेकर जाता है और जहाँ पर जीना अपने हाथों से चेयरमैन के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाती है। लेकिन इससे पहले चेयरमैन ने जीना को कहा था कि मेरी वाइफ के बने हुए हाथों से खाना कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जीना उसके लिए खाना बना कर लेकर आती है, चेयरमैन वो खाने के बाद उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और उसे कहता है कि इसके बाद तुम्हारे हाथों से बने हुए खाने का कंपैरिजन मेरी वाइफ के साथ नहीं, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जीना भी बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ ही देर में वहां पर चेयरमैन की वाइफ पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि आखिर क्या तुम यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई हो। लेकिन चेयरमैन उसको डिफेंड करते हुए कहता है कि खबरदार तुम जीना पर इस तरह गुस्सा करो, अब तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि जीना ने तुमसे काफी बेहतर खाना बनाया है। नेथन भी वहीं पर मौजूद था। उस खाने को टेस्ट करने के बाद वो भी जीना की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और चेयरमैन की वाइफ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां पर एंड्रयू अपने लॉयर की तरफ कॉल करता है और उसे जीना के बारे में पूछ रहा था कि जीना कहां पर है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर उसने ली को देखा था। एंड्रयू भी जिसके बाद उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सामने देखता है जीना ने अपने हाथ में बहुत सारे ली के पोस्टर्स उठाए हुए थे और वो वहां पर लोगों में बांट रही थी। और एंड्रयू भी जीना की इस हालत को देखने के बाद फौरन अपना मोबाइल निकाल कर वो ली की तरफ कॉल कर देता है, जहां पर वो ली को अपने ऑफिस में बुला रहा था कि मैं वहां पर तुम्हारे साथ एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं। जिसके बाद एंड्रयू गाड़ी से निकलने के बाद जीना के पास भी आता है और उसे कहता है कि जिस चेयरमैन को तुम देखना चाहती थी आज उसके साथ मैं शाम को 7 बजे मीटिंग करने जा रहा हूं। और वो वहां पर जीना को भी इनवाइट कर देता है। लेकिन जिस दौरान वो जीना के साथ ये बात कर रहा था खुद काफी ज्यादा हेल्पलेस और सैड दिखाई दे रहा था। जिसके बाद शाम के 7 बजे दिखाया जाता है जीना चेयरमैन के साथ मिलने के लिए उस ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद एंड्रयू को कॉल करती है कि मैं यहाँ पर पहुंच आई हूँ लेकिन तुम कहाँ पर हो। लेकिन एंड्रयू पास ही खड़ा था लेकिन वो उसके सामने नहीं आना चाहता था। एंड्रयू का इस वक्त मकसद सिर्फ उन दोनों को एक साथ मिलाना था। और जीना जब अपना फोन बंद करती है तो अचानक सामने ली को देखने के बाद वो वहीं पर शॉक हो जाती है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर ली को फौरन हग कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम जिंदा हो। गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने